Hello. I know I'm not looking good, but I think this is not what is important. खैर जो भी है, ये ज़रूरी नहीं है मैं कैसी लग रही हूँ, अभी ये ज़रूरी है कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। तो दरअसल बात ये है कि अभी मैं बाहर घूम रही थी एंड माई मदर सेड टू समवन एल्स डॉटर, लाइक दे वर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली दैट कि उनके पास इतना पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने पढ़ाया और अपने लड़के को अब फ्लैट वगैरह दिला दिया, लड़की की पढ़ाई चल रही है, लड़की का क्या है, उसे कौन सा घर बनाना है, उसकी तो शादी करेंगे और फिर छुट्टी। लाइक रियली, एक लड़की सिर्फ इतने ही मतलब इसी सेंटेंस के लिए है बस कि शादी हो जाएगी फिर छुट्टी हो जाएगी। मतलब शादी के बाद क्या कनेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं, माँ माँ नहीं रहती, बाप बाप नहीं रहता, भाई भाई नहीं रहता। लाइक मुझे तो नहीं पता किसी और का, बट इट हिट मी, यू नो, मतलब बहुत ही ख़राब लगा, अजीब लगा, दुख हुआ कि ये क्या था। कल को मेरी शादी हो जाएगी तो यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा कि शादी कर दी, अब तो जो भी प्रॉब्लम है खुद देखो, खुद समझो, खुद सुलझाओ। दिस इज़ द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न, दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई डोंट वांट टू मैरी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कल को अगर शादी के बाद लड़ाई हो या कुछ भी हो और मैं, मतलब मेरे पास क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं तो अपने घर भी नहीं आ सकती कि लड़ाई हो गई है, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी बात करते हैं कि बोझ है, शादी हो जाएगी उतर जाएगा, लड़के हैं उन पे फोकस करो। देयर इज़ समवन ऑन द गेट, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट वेटिंग कि डोर बंद होने की आवाज़ आए। हो गया, हो गया। हाँ, तो सिर्फ इतना ही है। इफ़ यू आर अ गर्ल यू नो दिस बेटर देन मी आई थिंक, क्योंकि हो सकता है किसी कंडीशन मेरे से भी ज़्यादा ख़राब हो। मेरा तो यही है कि मैं आई डोंट वांट टू मैरी यार। कल को कुछ हो जाए, मैं घर आऊँ, मुझे कह दिया जाए कि तू यहाँ क्यों आई है, वहीं रहती। लड़ाई हो गई तो क्या हो गया, हर रिश्ते में लड़ाई होती है। अपना ओपिनियन रख ही नहीं पाओगे कभी, अभी नहीं रख पा रहे यार, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं खुद एक अकेली, मतलब खुद में सेल्फ इंडिविजुअल हूँ मैं एक। पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, इंग्लिश भी नहीं आती मुझे तो। ज़िंदगी में कुछ करने की जो इच्छा है ना वो है, कि कभी कभार होता है कि मैं किताब लेके बैठ जाती हूँ कि पढ़ूँगी, बट देन एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, फिर वो दिमाग में घुसता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई नहीं करती या मैं कुछ करनी नहीं करती, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं यार। शादी बहुत ही बड़ा डिसीजन हो जाता है और फिर जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे तो इट्स अ बिग डील। लाइक आप अपने घर के भी नहीं रहते, दूसरे के घर को कैसे एक्सेप्ट कर लोगे आप। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी शादी हो तो मुझे मेरी जो मदर इन लॉ है, जो सास है होंगी मेरी, वो एकदम बेस्ट मिले। मतलब आई विल नेवर ट्रीट हर लाइक अ मदर इन लॉ, आई विल ट्रीट हर लाइक अ मदर, बिकॉज शायद मेरे पास मान आई शुड नॉट से दिस, बट समवेयर आई एम लैकिंग सम लव फ्रॉम माई मदर। दिस आई कैन से कि 21-22 की हो जाए शादी कर दो, छुट्टी हो जाएगी आपकी, स्कूल थोड़ी है। जब मैं कॉलेज के लिए बाहर गई थी ना तो मम्मी ने मुझे तभी कह दिया था कि हमारी तरफ से तो तू बाहर निकल गई, अब कभी घर नहीं आएगी। फिर मैं कॉलेज में रही, फिर कोरोना आ गया, फिर मैं घर पे आ गई। उसके बाद मैंने जॉब वॉब की, 3 जगह जॉब बदली, उसके बाद अब मैं फिर से घर पर हूँ। और शायद जब तक मैं बाहर रहती थी, पैसे कमा रही थी, तब तक सब ठीक था। जैसे ही घर आ गई तो फिर से बोझ हो गई। खैर बोझ तो मैं तब भी थी जब मैं जॉब करती थी। मुझे कहा गया था कि जब पैसे कमाने लगोगी तो जो चाहोगी वो होगा,
पैसे भी कमा लिए, वो हुआ ही नहीं जो चाहा था। मुझे खाने का बहुत शौक़ है। व्हेन आई वाज अर्निंग तो ज़ोमैटो स्विगी कर लिया भाई। अब खुद तो जाके बाहर से नहीं ख़रीद सकती मैं, घर पे वर्क फ्रॉम होम था मेरा। तो देवर लाइक हमें बता देती, हम बना देते, इतने पैसे क्यों वेस्ट कर रही है, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, बाहर से खाना क्यों मंगा रही है, जो खाना है हमें बता देकर हम बना के दे दिया करेंगे, है ना। फिर कहो तो अब इतने बड़े तो हो गए हैं कि मम्मी को कह भी नहीं सकते कि मम्मी ये बना के दे दो, तो खुद ही बनाते थे, चलो ठीक है खा लिया। ये तब की बात है जब मैं पैसे कमा रही थी, मेरे पास मेरा खुद का पैसा भी नहीं था। मतलब मेरी सैलरी सपोज़ अगर 6 या 7 को आती थी तो मैं तुरंत सारा पैसा पापा के अकाउंट में भेज देती थी। मैं अपने अकाउंट में कभी नहीं रखती थी। मुझे 500 रुपये भी चाहिए होते थे, मैं पापा से लेती थी। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने पैसे लिया या मेरा खर्च किया, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बीइंग अ डॉटर आई वाज डूइंग दिस। लेकिन मुझे आज तक कभी उस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये मेरा ही घर है। मैंने इस घर को अपना बनाने की बहुत कोशिश की, बट मुझे कभी फील ही नहीं हुआ मम्मी ये कर दूँ, मम्मी वो कर दूँ, मम्मी ये कर दूँ, मम्मी वो कर दूँ। कभी ऐसा नहीं सुना कि हाँ तूने सुनल अच्छा किया, कुछ तो अच्छा किया, आज अच्छा लग रहा है, घर सफाई हो गई है या ये सेट हो गया है। कभी कभी मतलब इट्स रियली वेरी टफ जब आपको अपना घर ही अपना ना लगे। और अब मुझे गिल्ट भी होगा कि मैंने वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन क्या देख ले और फिर आपके पेरेंट्स के बारे में बात हो, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा एट दी एंड। मैंने ये सोचा है कि आई विल नॉट हैव द ग्रजेस फ्रॉम माई पेरेंट्स। मतलब मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ वो नहीं करूँगी। अब ये बात ना मेरे दिमाग में बैठी रह जाएगी कि शादी कर दो। और ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार सुना है, ये मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रही हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है। मुझे बस मेरा घर चाहिए अभी, जो फ़िलहाल मेरा जो मोटिव है वीडियोस रिकॉर्ड करने का, फिर पैसा कमाने का। मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती 4 लोग मुझे जाने। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इतने पैसे आ जाएँ कि मैं खुद अकेले रह सकूँ और अपना खाना बना के सो सकूँ आराम से, जो मन चाहे वो करूँ, जो मन चाहे वो खाऊँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लाइफ में कोई बड़ा गोल ही नहीं है यार। अभी तो सिर्फ गोल इतना ही है कि वो घर भी इसलिए चाहिए क्योंकि अभी है नहीं ना कोई। जो करना है अपने घर जाके करियो। तो ये क्या था, ये घर नहीं है, ये वो मंदिर था जहाँ मैं रहती थी। अगले घर जाएगी पता नहीं क्या होगा, यहीं बैठी रहेगी, बात करने की तमीज़ नहीं, खाना खाने की तमीज़ नहीं, ये नहीं करती वो नहीं करती, अपना अकेला करके खा लेती है। जब सबका बना के खाती हूँ तब तो कोई नहीं कहता कि आज तूने अच्छा किया, सबके लिए बना दिया। जब थक जाती हूँ कि सब ऐसा करते हैं तो आज मैं अपने लिए सिर्फ कुछ करूँगी, उसमें भी मुझे सबको डिवाइड कर देना पड़ता है कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, उसके लिए। मेरे लिए क्या बचता है, वही एक कटोरी। इट्स बेटर कि मैं ना बनाऊँ तो भी प्रॉब्लम है कि कुछ बनाती नहीं है। सो दिस इज़ इट। मैं अगर शादी भी करूँगी तो अकेली करूँगी। लाइक मुझे नहीं चाहिए तो तुम मेरी शादी में 15-20 लाख रुपए लगाओ। 15-20 तो खैर है भी नहीं, 5-6 लाख जो भी है, 5-6 लाख रुपए भी लगाओ, मुझे नहीं चाहिए कल को इस बात का भी ताना क्योंकि मुझे मिल जाएगा कि तेरी शादी में पैसा लगाया था, जैसे मेरी पढ़ाई में लगा दिया। जिसका कुछ अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा उनको, तो उनको लगता है कि हम भी घर पछता रहे हैं, तुझे पढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये BA करके ठीक थी। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं यार। तो यही है कि मैं अपनी शादी में 1 भी रुपया नहीं लगवाऊँगी उनका। अगर सामने वाला ऐसा मिला मुझे तो ठीक है, और नहीं मिला तो कोई ज़रूरी थोड़ी है बिना शादी के लोग क्या मर जाते हैं क्या, नहीं ना। और ज़रूरी थोड़ी है ना कि पूरे 50-60 की होके मरूँ मैं। जितना जो मुझे करना है, खाना पीना है, घूमना फिरना है, वो सब करके मर जाओ, ख़त्म बात है यार। तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, और भी तो लोग हैं वो भी तो जिएंगे। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे, क्योंकि अब मैं बोलूँगी तो बोलती चली जाऊँगी एंड दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि आप भी सुनने वाले की भी क्षमता होती है। 10 मिनट बहुत होते हैं यार सुनने के लिए।
तो बाय, टेक केयर, एंड दिस इज़ माई सेकेंड एपिसोड ऑफ माई प्ले लिस्ट विच इज़ व्हेन इट हर्ट्स मी। अच्छा, एक फ़ोटो हो जाए। Keep smiling, have some kimchi, have some Korean food, have some spicy food. I love spicy food, but मैंने कभी कोरियन फूड ट्राई नहीं करा है, मुझे करना है। बाय।